अजय टूर पर जाने से पहले पास खड़ी अपनी माँ तनुजा को गंभीर देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, एक हफ्ते के लिए ही तो जा रहा हूँ, आप क्यों मेरे हर बार जाने पर इतना चुप उदास हो जाती हैं? तनुजा ने फीकी हंसी हंसकर पास खड़ी अजय की पत्नी रिनी को देख, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। अजय ने फिर कहा, माँ, रिनी को देखो, इसने कितनी जल्दी मेरी टूरिंग जॉब से एडजस्ट कर लिया है। फिर तनुजा के गले में प्यार से बाहें डाल दी, कहा, टेक केयर माँ, शनिवार को सुबह आ ही जाऊंगा, बाय रिनी, तुम दोनों अपना अपना ध्यान रखना। अजय चला गया। घर का दरवाजा बंद कर रिनी ने फौरन अपने नाइट सूट की जेब में रखा, अपना मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाया और फिर अपने बेडरूम की तरफ चली गई। तनुजा वही सोफे पर बैठ गई। रिनी ने भले ही अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया था, पर वह इतनी धीरे नहीं बोल रही थी कि तनुजा को सुनाई ना पड़े। 2 बेडरूम फ्लैट में रिनी दरवाजा बंद कर के कितना भी यह सोचे कि वह अकेले में बात कर रही है, पर आवाज तनुजा के कानों तक पहुंच ही जाती है हमेशा। इसका रिनी को अंदाजा ही नहीं है। तनुजा ने सुन लिया कि अब रिनी अपने बॉयफ्रेंड यश के साथ मूवी और लंच के लिए जा रही है। आधे घंटे के अंदर रिनी सजी धजी पर्स उठाकर बाहर निकल गई। तनुजा से एक शब्द भी बिना बोले। तनाव से तनुजा का सिर भारी होने लगा। बैठी बैठी सोचने लगी कि माँ बेटे के जीवन पर यह लड़की ग्रहण बनकर कहां से आ गई। अजय ने जब तनुजा को रिनी के बारे में बताया था तो तनुजा को खुशी ही हुई थी। उनके मेहनती सरल से बेटे के जीवन में आई इस लड़की का तनुजा ने दिल खोलकर स्वागत किया था। इस घर में 2 ही तो जने थे, माँ बेटा। अजय के पिता तो एक सड़क दुर्घटना में सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। रिनी को उन्होंने खूब लाड़ प्यार से बहू स्वीकारा था। उसके माता पिता भी इसी शहर में थे। दोनों कामकाजी थे। रिनी अकेली संतान थी। तनुजा मॉडर्न सुशिक्षित महिला थी। मैं काफी साल अध्यापन में व्यस्त रही थी। आज तनुजा बैठकर पिछले 7 की घटनाओं पर फिर एक बार नजर डाल रही थी। विवाह के बाद कुछ दिन तो समान ही बीते थे, पर रिनी का रवैया उन्हें तब खटकने लगा था जब अजय के टूर पर जाते ही रिनी का कोई ना कोई दोस्त घर आ जाता था। लड़कियां तो कभी कभार इक्का दुक्का ही आती थी, लड़के कई आते थे। तनुजा पुराने विचारों की भी नहीं थी कि लड़की लड़के की दोस्ती को गलत ही समझे, पर यहाँ कुछ तो था जो उन्हें खटक रहा था। यही यश एक दिन आया था। उन्हें हेलो आंटी कहता हुआ सीधे रिनी के बेडरूम में चला गया था। तनुजा को बहुत गुस्सा आया था कि यह कौन सा तरीका है। तनुजा ने रिनी को आवाज दी तो यश ने बेडरूम से बाहर आकर कहा, आंटी, रिनी के सिर में दर्द है, वह आराम कर रही है। तनुजा ने पूछ लिया, तुम क्या कर रहे हो? फिर उसके पास बैठा हूँ, रिनी ने ही मुझे फोन पर बुलाया है, कहकर यश ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। तनुजा के तनमन में अपमान व क्रोध की एक ज्वाला सी उठी। उनका मन हुआ कि रिनी के बेडरूम का दरवाजा फड़फड़ाकर खुलवा दे और यश को घर के बाहर कर दे, पर ऐसा कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। रिनी ही स्लीवलेस पारदर्शी गाउन में उनके सामने पैर पटकती हुए खड़ी हो गई। आप आज यह बात साफ साफ जान ही लें कि मैं अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, और हाँ, अपने बेटे से मेरी शिकायत करने के लिए मुंह खोला तो अंजाम क्या होगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती। तनुजा ने डांट कर पूछा, क्या कर लोगी बेशर्म लड़की? आप और आपके बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दूंगी। मार पिटाई और दहेज का केस कर माँ बेटे को जेल डलवा दूंगी। जानती है ना, कानून आजकल लड़की की पहले सुनता है। तनुजा पसीने से नहा गई कि यह बित्ती सी लड़की उन्हें धमकी दे रही है। उफ, हम कहाँ फंस गए? मेरे शरीफ बेटे के जीवन में यह लड़की कहाँ से आ गई? थोड़ी देर बाद रिनी यश के साथ बाहर चली गई, और एक अकेला यश ही नहीं, अरुण, ईशान और अनिल भी रिनी के पास आते जाते रहते थे।
तनुजा के रात दिन तो आजकल इसी चिंता में बीत रहे थे कि किस तरह बेटे को इससे छुटकारा मिले। उन्होंने एक दिन रिनी से कहा, तुम अजय के जीवन से चली क्यों नहीं जाती? इन्हीं में से एक के साथ रहना। रिनी ने टका सा जवाब दिया, नहीं रहूंगी तो यहीं, मैं एक के साथ बंद कर नहीं रह सकती। तो फिर अजय से विवाह क्यों किया? मम्मी पापा मुझसे परेशान थे, कहते थे शादी कर यहाँ से जाओ। यहाँ सिर्फ आप थी। वंदना मेरा स्वभाव ही नहीं। अच्छा होगा आप मुंह बंद रखें और जैसे मुझे जीना है जीने दें। इसी में माँ बेटे की भलाई है। टूर पर अजय रोज तनुजा से बात करता था, रिनी से भी संपर्क में रखता था। तनुजा रिनी के अभिनय पर हैरान रह जाती थी। अजय टूर से आया तो शनिवार रविवार दोनों दिन रिनी आदर्श पत्नी की तरह अजय के आगे पीछे घूमती रही, उसकी पसंद की चीजें बनाती रही। तनुजा को गंभीर देख अजय ने हंसकर पूछा, क्यों माँ, मेरे पीछे सास बहू में झगड़ा हुआ क्या? रिनी फौरन बोली, हम सास बहू हैं ही नहीं, हम तो माँ बेटी हैं। तनुजा चुप रही। कई बार मन में आया कि अजय को सब सच सच बता दे, रिनी के चरित्र की पोलपट्टी खोल कर रख दे, पर रिनी ने कानून की धमकी दी थी और वह जानती थी कि माँ बेटो दोनों परेशान में पड़ सकते हैं। आजकल वह रात दिन यही सोच रही थी कि कैसे इस बेलगाम लड़की से छुटकारा मिले। अजय से असलियत ज्यादा दिन छिप न रह सकी। एक दिन अजय को उसका सहयोगी हार्दिक जबरदस्ती लंच के लिए बाहर ले गया। रेस्तरां में जाते ही उसने एक कोने में किसी लड़की के साथ बैठी रिनी को देख लिया। हार्दिक ने भी देख लिया था। हार्दिक अजय का बहुत अच्छा दोस्त था। थोड़ी दूर एक कोने में बैठकर अजय ने रिनी को फोन किया। रिनी ने फोन उठाया। रिनी कहाँ हो? एक फ्रेंड के घर। घर कब तक आओगी? देखती हूँ। फोन पर बात करते हुए अजय रिनी की टेबल पर जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। रिनी ने बेशर्मी से कहा, अच्छा तो मेरी जासूसी हो रही है? तुम्हारी माँ ने भेजा होगा। शट अप, इससे मिलो, यह है मेरा खास दोस्त यश। अजय ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रिनी ने चेतावनी दी, यहाँ तमाशा खड़ा करके अपना ही नुकसान करोगे अजय। अजय ने माहौल पर नजर डाली। लंच टाइम था। रेस्तरां पूरा भर चुका था। मैं तुमसे घर पर बात करूंगा, उठो चलो। नहीं, मैं तो अभी लंच कर रही हूँ, शाम को मिलते हैं। रिनी की बेहया देख अजय का गुस्सा काबू के बाहर हो रहा था। हार्दिक उसका हाथ पकड़ उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। पास के ही किसी और रेस्तरां में बैठकर हार्दिक ने कहा, जो हुआ बुरा हुआ, ठंडे दिमाग से काम लेना। अजय, रिनी के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अजय फिर ऑफिस नहीं गया, सीधा घर आ गया। हार्दिक को ही उसने अपना सामान संभालने के लिए बोल दिया। बेटे को असमय आए देख तनुजा चौंकी। अजय ने पूरी बात माँ को बता दी। दोनों सिर पकड़कर बैठे रह गए। रिनी घर में घुसी, मजाक उड़ाते हुए बोली, माँ बेटे ने पंचायत कर ली। अजय दहाड़ उठा, निकल जाओ यहाँ से। पर सोफे पर पटकते हुए आराम से पसर गई रिनी। कौन निकालेगा मुझे? ज्यादा होशियारी की तो माँ बेटे को ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि दोनों बाहर आने के लिए तरस जाओगी। मेरी लाइफ में दखलंदाजी न करना, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं। हाँ, मुझे कौन मजबूर कर सकता है? पति का नाम चाहिए था, घर पैसा चाहिए था, नौकरी करने का मुझे शौक नहीं। मेरे नखरे उठाने के लिए इतने बेवकूफ़ घूमते हैं। मैं बस एंजॉय करती हूँ। फिर गुनगुनाते हुए अपने बेडरूम में चली गई। तनुजा को बेटे पर बड़ा तरस आया। क्या करें, वह दोनों तो फंस गए थे।
सारे अरमान चूर चूर हो गए थे। अजय ने रिनी से बात करना ही बंद कर दिया। इसके 10 दिन बाद ही अजय को 15 दिनों के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। उसका तो वैसे ही आजकल दम घुट रहा था। सोचा टूर पर रहकर आराम से सोचूंगा कि क्या किया जाए। माँ को ढेर सारी हिदायतें देकर अजय चले गए। रिनी की जैसे लॉटरी निकल आई। रात दिन तनुजा की आंखों के आगे बेटे का उदास चेहरा घूमता रहता। फोन पर उसकी गंभीर उदास आवाज पर दिल रो उठता। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। वह अपने बेटे का जीवन यूं खराब होते नहीं देख सकती। रिनी के माता पिता से बात करनी चाहिए। इससे पहले उनसे बहुत कम ही बात होती थी। उनके बात करने का ढंग तनुजा को कभी पसंद तो नहीं आया था, पर अभी मजबूरी थी, शायद कोई रास्ता निकले। यह सोचकर तनुजा ने रिनी की मम्मी दीप्ति को सब बताकर अपनी परेशानी का कोई हल बताने के लिए कहा, तो तनुजा को हैरत का एक तेज झटका लगा जब दीप्ति ने कहा, हमारी बेटी ऐसी ही है, एक के साथ बंधना उसका स्वभाव ही नहीं, और हम पति पत्नी तो बहुत बिजी रहते हैं। हमारा तो बड़ी मुश्किल से रिनी से पीछा छूटा है। अब जाने वह जाने। हाँ, यह बात तो है कि कानून उसकी ही सुनेगा, इसलिए आप माँ बेटा अपना मुंह बंद ही रखिए तो अच्छा होगा। इस चेतावनी के बाद फोन रखकर तनुजा सिर पकड़े बैठी रह गई। समझ गई उसके माता पिता ने अपनी बला उनके सिर टाल दी है। दिन रात सोचने के बाद रात दिन रिनी की हरकतें देख तनुजा के मन में कई योजनाएं आ ही गईं, जिन पर अमल करने के लिए वह मन ही मन तैयार हो गई। वह अपने बेटे के जीवन से या धोखा देने वाली, झूठे इल्जाम लगाने की धमकी देने वाली लड़की को भगा कर रहेगी। यश, अरुण, ईशान और अनिल में से एक समय पर एक ही आता था। रिनी के लिए ये सब गिफ्ट्स लाते, उसे बाहर घुमाने ले जाते। रिनी इन लड़कों को खूब मूर्ख बनाती है, समझ गई थी तनुजा। एक दिन तनुजा ने फोन पर सुन लिया कि ईशान रिनी को लेने 3 बजे नीचे आएगा। तनुजा जान गई थी कि रिनी को टाइम पर तैयार रहने की आदत नहीं, वह लेट करती है। अपनी योजना को रूप देने के लिए मार्केट से घर के सामान का भारी बैग लाते हुए नीचे ही ईशान को मिल गई। तनुजा को यह लड़का हमेशा कुछ भला सा लगता था। उन्हें देखते ही उसने बाइक खड़ी की और पास आकर बोला, अरे आंटी, आप इतना सामान अकेले ला रही हैं? और कौन लाएगा बेटा, पिछली बार तो सब अनिल ले आया था, अब वह काफ़ी दिन से आया नहीं। खैर, थैंक्स बेटा। कौन अनिल आंटी? अनिल को नहीं जानते? जैसे रिनी के पास तुम आते हो, जैसे तुम दोस्त हो, वैसे ही अनिल, यश और अरुण भी तो हैं। मैं समझा नहीं आंटी, ये लोग कौन हैं? नहीं बेटा, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज़ रिनी को मत बताना। उसने कहा है कि मैंने उसकी कोई भी हरकत किसी को बताई तो वह माँ बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज देगी। ईशान सचमुच शरीफ ही था। उसे तो रिनी ने अपने प्यार की दुहाई देकर फंसाया था। उसके मन में पहले ही एक विवाहित लड़की से संबंध रखने का अपराध बोध था। युवा था, गलती कर बैठा था, रिनी के रूप जाल में फंस गया था। पर अब एक सब संभ्रांत महिला के मुंह से जो भी सुना, धक्का लगा। तभी रिनी नीचे उतर आई, माथे पर त्योरिया डालकर तनुजा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, घर का सामान लेने गई थी। रिनी ईशान की बाइक पर बैठकर बेशर्मी से बिना बताए कि हंसती हुई चली गई। तनुजा ने नोट किया कि ईशान का चेहरा गंभीर है। तनुजा ने फोन पर तो सुना था कि रिनी ईशान के साथ मूवी जाएगी, पर 1 घंटे में ही रिनी पैर पटकते हुए वापस आई और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। शायद ईशान पर तनुजा के कहे कि कुछ प्रतिक्रिया हुई है। यह सोचकर तनुजा को बड़ी आशा बंधी कि वह कोशिश करेगी तो अपनी योजना में जरूर सफल होगी। एक दिन अरुण ने घर के लैंडलाइन पर फोन कर दिया। फोन ये लड़का अक्सर करते रहते थे। कभी भी रिनी देर तक सो रही होती थी और उसका फ़ोन बंद होता था, तो भी अक्सर कोई ना कोई लैंडलाइन पर फ़ोन कर लेता था। तनुजा अब ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। अरुण ने संकोचपूर्वक पूछा, आंटी रिनी कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रही है। तनुजा अलर्ट हुई, कहा, बेटा यश, अनिल या ईशान के साथ ही होगी।
ये लोग कौन है आंटी? आपके रिश्तेदार हैं। ना ना बेटा, जैसे तुम हो वैसे ही लोग हैं। उसकी दोस्ती तो कई लोगों से है ना बेटा। उधर पल भर के लिए सन्नाटा छाया तो तनुजा ने कहा, अरे बेटा सॉरी, प्लीज रिनी को मत बताना कि मेरे मुंह से ये सब निकल गया है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह हम माँ बेटे पर झूठा केस कर फंसवा देगी। अरुण को जैसे धक्का लगा था। आंटी रिनी के मेरी तरह और दोस्त भी हैं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, घबराने की एक्टिंग करते हुए कहकर तनुजा ने फोन रखकर गहरी सांस ली। पल भर बाद ही अरुण का फिर फोन आ गया। आंटी, आप मुझे इन लोगों के फोन नंबर दे सकती हैं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है आंटी, आप मेरा नंबर लिख लें। जब भी इनमें से कोई आए आप प्लीज मुझे फोन पर बता देना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप मेरे हेल्प करें आंटी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। 2 दिन बाद ही यश आया था। दोनों बारबेक्यूनेशन डिनर के लिए जा रहे। तनुजा ने सुन लिया। उन्होंने अरुण को फोन पर बता दिया। यह भी कहा, बस बेटा मेरा नाम न लेना, यह लड़की हमें फंसा देगी। नहीं आंटी, आप चिंता न करें, थैंक्स। बारबेक्यूनेशन में जो हुआ उसकी तो रिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरुण ने रिनी और यश को वहां ऐसे लताड़ा कि रिनी के मुंह से बोल न फूटा। यश की आंखों से भी पर्दा हट गया था। अरुण और यश ने मिलकर रिनी को ऐसी ऐसी गालियां दी कि म्यूजिक तेज था इसलिए तमाशा नहीं बना, वरना वह लोगों की नजरों का सामना ही ना कर पाती। वह तो वहां से भाग ही गई। उसके बाद अरुण और यश जो मिले तो पहली बार थे, पर रिनी से मिले धोखे का, बेवकूफ़ बनने का जो दुख था, दोनों ने जबरदस्त डिनर का शेयर किया। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आप सबको सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।